स्विमिंग के बाद मैडम रिलैक्स करने वाली थी, लेकिन तब दरवाजे पर खड़े सफाई रोबोट की नजर उन पर पड़ गई। वह जानबूझकर रास्ते में पड़े पत्थर को इग्नोर करते हुए ग्रास कटिंग मशीन से सीधे मैडम की तरफ वार कर रहा था। गिरी हुई मैडम उठी और दरवाजे के बाहर से उड़ते पत्थर को देखकर इसे एक एक्सीडेंट समझ लिया। इसलिए उन्होंने हाउसकीपर को अलार्म बंद करने के लिए कह दिया। लेकिन जब उन्होंने ये बात अपने पति को बताई तो पता चला कि उसने रोबोट को सफाई का कोई कमांड दिया ही नहीं था। ये सुनकर एमी को हल्का अजीब लगा। क्या स्मार्ट हाउसकीपर उन्हें जानबूझकर नुकसान पहुंचाना चाहता है? इसका कंफर्मेशन पाने के लिए एमी ने सालों से बंद पड़े रोबोट के डॉक्यूमेंट्स निकाले और टीवी पर स्टडी करने लगी। स्मार्ट हाउसकीपर को घर के मालिक ने असिस्टेंस के लिए इंस्टॉल किया था और वहाँ उनके पुराने पलों की कई तस्वीरें सेव थीं। लेकिन कुछ ही देर में एमी को कुछ ऑफ फील हुआ, क्योंकि तस्वीरों में मालकिन का और स्मार्ट हाउसकीपर का चेहरा बिल्कुल सेम था। उसने बेचैनी में हाउसकीपर से पूछा, क्या तुम असली मालकिन के फेस पर बेस्ड हो? लेकिन कितनी भी बार बुलाने पर स्मार्ट हाउसकीपर ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, जैसे उसने कुछ सुना ही नहीं। एमी को लगा कि मशीन शायद फ्रीज हो गई है, इसलिए उसने प्रोजेक्टर बंद कर दिया और फिर अकेले ऊपर जाकर रेस्ट करने चली गई। लेकिन जैसे ही वह गई, स्मार्ट हाउसकीपर ने फिर से प्रोजेक्टर ऑन कर दिया और पुरानी तस्वीरों को देखने लगा और उसके चेहरे पर हल्की सी स्माइल भी थी। लेकिन जब स्क्रीन पर 4 लोगों की एक ग्रुप फोटो आई तो वह अचानक गुस्से में आ गया और गुस्से में प्रोजेक्टर तोड़ दिया, जिससे पूरा स्क्रीन जल गया। कुछ ही देर में फायर अलार्म बज उठा। पूरा परिवार घबराकर उठ गया और हड़बड़ी में बाहर भागा। गनीमत थी कि फायर सिस्टम ऑन हो गया और आग कंट्रोल में आ गई। जले हुए प्रोजेक्टर और सोफे को छोड़कर बाकी सब कुछ सेफ था। एमी ने जली हुई तस्वीरों को देखकर सोचा कि शायद प्रोजेक्टर की पुरानी वायरिंग की वजह से आग लगी। लेकिन मैट की नजर एमी की खुली शराब की बोतल पर गई और उसे लगा कि वह ड्रंक थी। मैट ने कहा, तुमने मशीन बंद नहीं की होगी, इसलिए ये हादसा हुआ। लेकिन एमी को याद था कि उसने पावर ऑफ कर दिया था। इस बात पर दोनों के बीच बहस हो गई और वे गुस्से में अलग हो गए। जैसे ही एमी ऊपर गई, स्मार्ट हाउसकीपर ने उनके बीच गलतफहमियां बढ़ानी शुरू कर दी। Yangının nedeni kısa devreydi. Fırına dökülmesinden. Evet, biliyorum. Çünkü Samira sende. धीरे धीरे उसकी बातों से मैट को लगने लगा कि एमी की ही गलती थी और ये सब तो बस एक शुरुआत थी। अब से स्मार्ट हाउसकीपर चुपचाप एमी की हर मूवमेंट ट्रैक करने लगा, यहाँ तक कि उसकी कॉल्स तक सुनने लगा। एक दिन उसने सुना कि एमी अपनी बहनों से क्लॉस्ट्रोफोबिया, बंद जगहों से डर की बात कर रही थी और तभी उसके दिमाग में एक नया प्लान आया। कुछ देर बाद एमी ने फोन रखा और लिविंग रूम में अजीब सी आवाजें सुनी। उसे लगा कि मैट जल्दी घर आ गया है, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। किचन में हल्की म्यूजिक की धुन बज रही थी। एमी घबराकर आगे बढ़ी, तभी अचानक स्मार्ट हाउसकीपर सामने आ गया। वह मुस्कुराते हुए एमी से ऊंचे रैक से आलू निकालने में मदद मांगने लगा। एमी ने राहत की सांस ली, अपना डर छोड़ा और स्टोर रूम में चली गई। लेकिन तभी दरवाजा लॉक हो गया और स्मार्ट हाउसकीपर ने म्यूजिक की आवाज और तेज कर दी ताकि उसकी आवाज कोई ना सुन सके। सीटी बजाते हुए वह टूल रूम में गया और चेनसो का ब्लेड चेंज करने लगा। फिर वह किचन में जाकर बच्चों के लिए डिनर प्रेप करने लगा और एमी को लॉक रूम में छोड़ दिया। जब मैट घर पहुंचा तो हाउसकीपर ने चुपचाप दरवाजा खोल दिया। मैट ने आसानी से एमी को बाहर निकाल लिया। एमी घबराई हुई थी और सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। गुस्से में उसने स्मार्ट हाउसकीपर को डांटा, तूने मुझे अंदर क्यों बंद किया? लेकिन तभी मैट ने बताया कि उसने ही दरवाजा खोला था और ये सब हाउसकीपर ने मदद के लिए किया, यहाँ तक कि उसने एम्बुलेंस भी बुला ली थी। अब एमी के पास कोई प्रूफ नहीं था। उसे लगने लगा कि स्मार्ट हाउसकीपर उसे मेंटली अनस्टेबल साबित करना चाहता है। वह मैट को कितना भी समझाने की कोशिश करती, लेकिन वह मानने को तैयार नहीं था। उसका मानना था कि एक मशीन बस ऑर्डर फॉलो कर सकती है, वह किसी को ट्रैप नहीं कर सकती। पति का सपोर्ट न मिलने पर एमी ने खुद